बीएड पर्यावरण चौथा सेमेस्टर फर्स्ट पेपर की यह क्लास है, जिसमें आज हम कुछ प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है? पर्यावरण शिक्षा में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान, आंसर में लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन रिसर्च। आइए हिंदी में देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक अनुसंधान का ही एक अंग है, जिसमें कक्षा मतलब क्लास तथा विद्यालय स्कूल की समस्याओं का विद्यालय कक्षा की समस्याओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह कक्षा तथा विद्यालय में प्रतिदिन उठने वाली समस्या का एक समाधान है। अतः हम कह सकते हैं कि एक्शन रिसर्च में कक्षा और विद्यालय की समस्याओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, और जो समस्याएं आती हैं, जैसे शिक्षक का कक्षा में नियमित रूप से न जाना, पाठ्यक्रम को निर्धारित समय के अंदर सॉल्व न कराना, इत्यादि चीज़ें आती हैं, तथा शैक्षिक प्रशासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं, जैसे विद्यालय में आने वाली समस्या का गहन अध्ययन किया जाता है तथा समस्या सूझबूझ के द्वारा निकाला जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में हम एक चीज़ देखते हैं कि यह क्रियात्मक अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है, परंतु इसका जो मेन अर्थ है वो यह है कि समस्या का निवारण किया जाता है, उसे खोजा जाता है, उनके तथ्यों को पता लगाया जाता है तथा गुणवत्ता के साथ उसको रचनात्मक क्रिया के साथ उसे लागू किया जाता है। आगे देखते हैं पर्यावरणीय शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व की बात किया गया है यहाँ पे, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व का। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा की नवीन तकनीकी अनुसंधान में बदलाव सुनिश्चित है। समस्या समाधान की ओर गतिशील और लचीली विधि फ्लेक्सिबल मेथड का प्रसार संभव है। महाविद्यालय में पाठ्यक्रमों के क्रियात्मक अनुसंधान पद्धति का प्रयोग जरूरी है। 10 वर्षीय पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण सुधार एवं पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से मजबूत शिला है। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ यह है कि पर्यावरण में आने वाली समस्या, जैसे कि प्रदूषण क्यों हो रहा है, हिमालय का जल क्यों हिमालय का बर्फ जो है तेज़ी से पिघल रहा है, समुद्र का जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है, रेगिस्तान में वृद्धि हो रही है, वर्षा क्षेत्र कम हो रहे हैं, तो इत्यादि का मेरे कहने का तात्पर्य है कि इत्यादि का खोज किया जाता है कि ये समस्या कहाँ से आ रही है और क्या इसमें बदलाव हो रहे हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। पर्यावरणीय शिक्षा में हम पर्यावरण के समस्याओं का समाधान करते हैं और नवीन तकनीकों के प्रयोग से उसमें बदलाव सुनिश्चित करते हैं, जिससे गतिशीलता और लचीलापन विधि आता है। ठीक है, महाविद्यालयों में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि वहाँ पे भी विद्यालयी समस्या और पर्यावरण से जोड़कर देखा जाए तो पर्यावरण में आने वाले जो परिवर्तन हैं वो क्यों हो रहे हैं और इतनी तेज़ी से क्यों हो रहे हैं, तो इन क्रियाओं को प्रोसेस को अच्छी तरह से समझने और उन्हें दूर करने का प्रयास महाविद्यालय की ओर से भी जारी है। 10 वर्षीय पंचवर्षीय योजना, कुछ पंचवर्षीय योजनाएं ऐसी हैं जो पर्यावरण को सुधार के लिए जाने जाते हैं और उनका नियमित रूप से क्रियान्वयन करना अति आवश्यक है, तो क्या कि देश विदेश हर जगह पर्यावरण के रूप में जागरूकता आए और वो एक दूसरे के पर्यावरण प्रदूषण के समस्याओं का निवारण करें और एक दूसरे की सहायता करें। यहाँ पर पर्यावरण
में क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व को बताया गया है। क्रियात्मक अनुसंधान के को डिफिनीशन द्वारा समझाया गया है। यह क्वेश्चन 100% इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पर्यावरण सब्जेक्ट के चौथे सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का है, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि बार बार रिपीट किया जाता है और ये 100% चांस है इस बार भी आने का, इसलिए इसे आप पढ़िए। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए माना जाता है क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान अपने आप में एक विशिष्ट क्षेत्र है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।